तो देखिए, दुनिया भर के शिक्षा शास्त्री क्या कहते हैं, जो बच्चा मातृभाषा में पढ़ता है उसके बुद्धि का विकास बहुत अच्छी तरह होता है, वो सभी विषयों को ठीक से पढ़ सकता है। परभाषा में पढ़ना, इससे बुद्धि का विकास नहीं होता। ये शिक्षा शास्त्रज्ञों की बिल्कुल आधुनिक, पहले से चलती आई हुई मान्यता है। सबसे बड़ा देश पश्चिम में फिनलैंड है, शिक्षा में बड़ा। फिनलैंड की शिक्षा सबसे उत्तम। फिनलैंड ऐसा देश है जिसमें प्रतिवर्ष 5.5 से 7 लाख तक लोग बाहर से आते हैं। जमीन भरपूर है, लोक संख्या कम है, वो सबको लेते हैं। वो अनेक देशों से आते हैं। जो आते हैं उनकी 10वीं तक की शिक्षा वहाँ उनके मातृभाषा में होती है। दूसरे देश से लोग आते हैं तो वहाँ की भाषा को सिखाने वाले उन्होंने अपने लोग तैयार किए हैं। वहाँ की शिक्षा कम से कम 10वीं तक ये मातृभाषा में ही होती है, क्योंकि मातृभाषा से बुद्धि का विकास होता है। मातृभाषा छोड़कर इंग्लिश में पढ़ने से करियर बनता है, ये बात गलत बात है। आप एक काम कीजिए, एक लिस्ट निकालिए भारत में जो अच्छे वेल प्लेस्ड लोग हैं, टॉपर्स हैं, आप देखेंगे तो उसमें से अधिकांश 80% के ऊपर वो मातृभाषा में ही मिडिल स्कूल या मैट्रिकुलेशन तक पढ़े हैं। मातृभाषा में पढ़ने से बच्चा हमारे पास रहता है, बड़ा होने पर हमको उसके पास रखता है। विदेशी भाषा पढ़ने के बाद इसकी गारंटी नहीं है। तो इसलिए सब अर्थों में मातृभाषा मनुष्य के प्रगति का सोपान है। मातृभाषा हमारे राष्ट्र की उत्थान का साधन है। अंग्रेजी माध्यम कहाँ लोकप्रिय है, उन देशों की लिस्ट निकालिए तो आपको पता चलेगा। जहां जहां अंग्रेजों ने उनको गुलाम बनाकर राज्य किया वहीं पर चलता है। आप फ्रांस में पढ़ने के लिए जाओ, अंग्रेजी काम के लिए आपको फ्रेंच सीख के जाना पड़ेगा। रशिया में रशियन सीख कर जाना पड़ेगा। चाइना में चीनी सीख कर जाना पड़ेगा। इसराइल में हिब्रू सीख कर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां की उच्च शिक्षा तक उनकी अपनी भाषा में चलती है। और ये सब प्रगत देश है, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इसराइल, चीन, जापान, ये सब प्रगत देश है। अमेरिका एक है इंग्लिश भाषी प्रगत देश, लेकिन अमेरिका कहती है कि इंग्लैंड की इंग्लिश से हमारी इंग्लिश अलग है। और इंग्लैंड जो इंग्लिश भाषा का घर है, वहाँ उस देश को चलाने के लिए उनको एक भारतीय आदमी चाहिए। ऐसी स्थिति उसकी होती है। तो अंग्रेजी चलती कहाँ है? जहाँ अंग्रेजों के गुलाम हैं वहाँ चलती है। अब ये मैंने आपको बता दिया, मैं ये बिल्कुल नहीं बताता आपको क्या करना है, वो आप तय कीजिए। अब ये बातें सुनिए।